हरियाणा में मॉब लिंचिंग की बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां बीफ खाने के शक में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया गया। घटना चरखी दादरी की है, जहां गौरक्षा दल के लोगों ने एक शख्स को बीफ खाने के शक में पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मारे गए शख्स साबिर मलिक पश्चिम बंगाल 24 परगना का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग है। इस घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जो चरखी दादरी हरियाणा का यह मामला है, जहां पर एक शख्स की गौमांस खाने के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जिस शख्स की पीट कर हत्या की गई वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। भीड़ में शामिल कुछ लोग 2 लोगों को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। 1-2 नहीं, दर्जनों बार बड़ी ही बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि वहां खड़े बाकी लोग तमाशबीन बने हैं। पास खड़ी 2 औरतें पीट रहे शख्स के परिजन हैं, जो लोगों को पीटने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आरोपी किसी की भी नहीं सुनते हैं और युवकों को जानवरों की तरह पीटते रहते हैं। तस्वीरें हरियाणा के चरखी दादरी की हैं। इस पिटाई में साबिर मलिक नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा असीरुद्दीन गंभीर रूप से घायल है। उसे रोहतक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरक्षक दल से जुड़े कुछ लोगों ने इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के कुछ रिश्तेदारों को जो है बहाने से बस स्टैंड पर बुलाया और वहां पर उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद मारपीट होता देख कुछ लोगों ने पूरे झगड़े का बीच बचाव किया। लेकिन गौरक्षक दल से ही जुड़े कुछ लोग जो हैं वो साबिर मलिक और उसके एक साथी को अपने साथ बाइक पर बिठाकर अपने दफ्तर ले गए और वहां पर लाठी डंडों से जमकर दोनों की बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते साबिर मलिक की मौत हो गई और जो दूसरा उसका साथी है वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसके चलते उसे रोहतक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामला 27 अगस्त का बताया जा रहा है, जब गौ रक्षा दल के कुछ लोग चरखी दादरी के हंसावास खुर्द गांव के बाहर झुग्गियों में पहुंचे और घरों की तलाशी लेने लगे। इस दौरान एक झुग्गी में पका हुआ मांस मिला, जिसके बाद गौरक्षा दल के लोगों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घर से मांस के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के हंसावास खुर्द इलाके में एक शख्स की गौ मांस खाने के शक के आधार पर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल 27 तारीख की ये पूरी घटना है। दरअसल 27 तारीख को कुछ गौ रक्षक दल से जुड़े लोग हंसावास खुर्द इलाके की इन झुग्गियों में पहुंचे और यहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगे और उनके किचन की तलाशी लेने लगे, जिसके बाद जो गौरक्षक दल से जुड़े लोग थे वो इस रसोई घर में पहुंचे तो यहां पर आप देखें तो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और उनमें कुछ मांस की जो है वो भी पका हुआ यहां पर रखा हुआ था। दरअसल वो देखने के बाद जो है गौरक्षक दल से जुड़े लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां रहने वाले लोगों को अपने साथ थाने ले गई। साबिर मलिक पर गोमांस खाने का शक था। इसी शक के आधार पर गौरक्षा दल के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। साबिर को पीटने से पहले उससे ये पूछताछ भी की गई कि क्या उसने गोमांस खाया था। ठेकेदार तो गोमांस किस चीज का है? कौन से जानवर का गोमांस है? किसका? सवाल जवाब सुनकर ये साफ नहीं हो सका कि साबिर ने गोमांस खाया था या नहीं। इसके बाद गोरक्षा दल के लोग उसे उठाकर ले गए और फिर उसकी ऐसी बेरहमी से पिटाई की कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। साबिर के रिश्तेदारों की तरफ से जो एफआईआर दायर की गई है उसके मुताबिक साबिर मलिक कूड़ा बीनने का काम करता है। 27 अगस्त को कुछ लोग उसकी झोपड़ी में आए। उन्होंने साबिर से कहा कि तुम लोग मंगलवार को गोमांस खा रहे हो। इसके बाद उन्होंने साबिर से कहा कि उन्हें कुछ कबाड़ का सामान बेचना है। इसी बहाने वो साबिर को बुलाकर ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने साबिर के जानने वाले असीरुद्दीन को भी बुला लिया, जो असम का रहने वाला है। बाद में इन दोनों को ही पीटा गया, जिसमें साबिर की तो मौत हो गई जबकि असीरुद्दीन घायल है।
20-30 आदमी घर में घुस आई, लड़के लोग आके उससे पकड़ा कि बोल जल्दी आदमियों को बुला, कहाँ पे है जल्दी उन्हें बुला कि और देर मत लगा, जल्दी बुला। तो आपके साथ मारपीट वगैरह भी की? नहीं, हमें मारपीट नहीं की। और लोगों के साथ मारपीट की? और लोगों के साथ आसिरुद्दीन को ही पकड़ा था। तब कोई आदमी घर में नहीं था तो आसिरुद्दीन को ही रास्ते में पकड़ा था। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर ऑफिस पे ले जाके वहाँ मारपीट की? उससे बाहर बुलाकर मारपीट की वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उस बहुत सारे लड़के लोग जो उसको भीड़ करके रखा था ना, वही देखा था कि और अंदर क्या कर रहे थे वो दोनों भीड़ में, वो मैं नहीं देखा। गौ मांस वगैरह आप लोग खाते हैं, खरीदते गौ मांस नहीं खाते हैं। हैं? नहीं खाते हैं? नहीं, गौ मांस नहीं खाते हैं। गौ मांस नहीं बनाता? नहीं। क्या बनाता? भैंस का मांस बना था। भैंस का मांस? हाँ, फिर हमारे घर में नहीं था, हमारे घर में दाल चावल बना था। साबिर पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला था और चरखी दादरी में झुग्गी में रहकर कचरा बीनने का काम करता था। वहीं असरुद्दीन असम का रहने वाला है, वो भी यहाँ काम करता था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हुई लिंचिंग की इस घटना पर सियासत होना तय है। साबिर मलिक का पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आते ही ममता की पार्टी टीएमसी के नेता एक्टिव हो गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। वहीं कांग्रेस भी इस घटना के बाद सैनी सरकार पर हमलावर है। हरियाणा में एक बहुत सीरियस एक घटना हुआ है। बंगाल का एक लड़का का वो मॉब लिंचिंग, वो मर्डर कर दिया है। 3-4 आदमी मिलकर उसका हत्या कर दिया है। वो एलिगेशन था, वो लोग कह रहे थे वो बीफ खाता है, लेकिन ये एलिगेशन देकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। हम लोग स्ट्रांगली, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग सब ये पूरा स्ट्रांग लैंग्वेज में इस इंसिडेंट का हम विरोध कर रहे हैं और भाजपा के हाथ ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल कृत्रिम घटना है। सूझबूझ के साथ, सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के साथ ये दोनों मर्डर हुए हैं। ये मगर के आंसू बहा रहे हैं इसके मुख्यमंत्री। उसमें जो थोड़ी सी भी जो है कानून के शासन के प्रति रिस्पेक्ट होता, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट होता, तो आज जितने भी इसके आरोपी हैं उसको वो पकड़ लेते और उसकी कड़ी से कड़ी सजा के लिए कार्यवाही कर। वो भी फर्जी पकड़े होंगे, सही नहीं पकड़े होंगे। चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि गोरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसा आप मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। घटना पर सियासत शुरू होते ही हरियाणा पुलिस भी एक्शन में आ गई और अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि 4 को रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी कि हंसावास खुर्द गांव में कुछ लोग वहां प्रतिबंधित मांस के सेवन कर रहे हैं और कई संस्था के लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई इस मांस को हम सैंपल लेकर एफएसएल में भिजवाएं। तो हमने एफएसएल, वो प्रतिबंध मांस है या जो भी मांस है, हमने सैंपल लेकर उसको एफएसएल में भिजवा दिया है और जैसे ही रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन जो संस्था के लोग थे, कुछ संस्था के लोग थे, वो एग्रेसिव हो गए और दूसरी झुग्गी झोपड़ी से किसी विशेष समुदाय के लड़कों को उसको उन्होंने किडनैप कर लिया
और उनके साथ मारपीट करी। उनमें से एक की डेथ होगी और एक घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 4 को हमने पुलिस रिमांड पे लिया है, जिनसे गहनता से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ नाबालिग भी आपने पकड़े हैं? हाँ, नाबालिग पकड़े हैं, 2 नाबालिग हैं, उनको बोस्टल जेल में भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने किसके कहने पर ऐसा किया।